ज्यादा पुरानी बात नहीं है। एक गांव में लल्लू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ अपने घर में रहता था। लल्लू अब एक नौजवान था और उसकी शादी के लिए उसके घर वाले एक रिश्ता ढूंढ रहे थे। लल्लू लकड़ियों का कारोबार करता था, इसके लिए उसे जंगल में आना जाना पड़ता था। एक दिन अपने कर्मियों के साथ वह मुआयना कर रहा था, तभी उसकी नजर एक विशाल बरगद के पेड़ पर पड़ी। कितना विशाल पेड़ है, लगता है काफी पुराना है। साहब, अगर हम इसे काटेंगे तो हमें काफी मुनाफा होगा। हाँ ये तो है, लेकिन ये काफी पुराना है। यूं कह लो कि हमारी धरोहर है। इसे काटना अच्छा नहीं होगा। वैसे भी हम सिर्फ उन्हीं पेड़ों को काटते हैं जो सूखे हों या जिनका जीवन ज्यादा ना बचा हो। ये कहकर कल्लू अपने कर्मियों के साथ वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो विशाल बरगद का पेड़ वो अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता। वो बरगद का पेड़ मेरी नानी के घर की याद दिलाता है। अब नानी तो रही नहीं, तो वो पेड़ भी काट दिया गया, तो उसे देखकर ऐसा लगा कि मैं फिर से अपने बचपन में चला गया हूँ। वो बचपन की याद भी कितनी अच्छी थी। बरगद के पेड़ से जुड़ाव होने के कारण लल्लू हर रोज वहाँ जाने लगा और अकेले बैठकर अपना समय बिताने लगा। लेकिन लल्लू इस बात से अनजान था कि रोजाना उसकी हरकत को कोई देख रहा है, और वह एक चुड़ैल थी जो लल्लू से प्यार कर बैठी थी। वो रोजाना लल्लू के आने का इंतजार करती। जब भी लल्लू वहाँ आता तो वह एक टक लगाकर उसे देखती रहती। इसी तरह एक दिन चुड़ैल सोचती है, मैं कब तक इस नौजवान और साफ दिल के इंसान को देखती रहूंगी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि मैं इसके साथ बात कर सकूं, इसे जान सकूं। ये सोचकर चुड़ैल अपनी शक्तियों से लल्लू के बारे में सब कुछ पता कर लेती है। उसके बारे में पता करने के बाद वो लल्लू से शादी करने का फैसला कर लेती है। उससे बातचीत बढ़ाने के लिए वह एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लेती है। रोज की तरह लल्लू फिर से वहाँ आता है, लेकिन उसी जगह एक सुंदर सी लड़की को बैठा देख उसका मन मोहित हो जाता है और लल्लू उस लड़की से बात करने जाता है। इतने घने जंगल में आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो? हाँ हाँ जरूर, मैं तो रोज यहाँ आता हूँ। मैं भी। पर मैंने आपको तो कभी नहीं देखा। हाँ मैंने भी। अरे अरे, आप तो लड़ाई के मूड में हो। चलिए मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम लल्लू है और मैं रोज इसी समय यहाँ आता हूँ, और मैंने कभी आपको यहाँ नहीं देखा, तो सोचा पूछ लूं। मैं भी यहाँ रोज आती हूँ, या यूँ समझ लीजिए मैं यहीं रहती हूँ। पर मेरा समय आपके समय से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैं यहाँ शाम को आती हूँ। पर आज घर पर कोई नहीं था तो सोचा जल्दी चली जाऊं। वैसे अच्छा सोचा आपने। क्या कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मुझे आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम सीता है और मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। मेरे ज्यादा दोस्त तो नहीं है, पर मैं यहीं इसी बरगद के पेड़ के नीचे अपना मन बहलाने आ जाती हूँ। वैसे मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मुझे यहाँ आकर अपने बचपन की याद आती है, तो उसी याद में मैं अपना मन बहला लेता हूँ। इससे मालूम होता है कि हम दोनों के यहाँ आने का एक ही मकसद है। इस तरह रोजाना लल्लू और चुड़ैल मिलने लगते हैं। समय बीतता है, लल्लू को चुड़ैल से प्रेम हो जाता है। अपने प्रेम का इजहार करने लल्लू चुड़ैल के पास जाता है। सीता, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो। मैं काफी समय से तुमसे मिल रहा हूँ। तुम्हारा इतना भोलापन, तुम्हारी बातें, इन सब से मुझे प्रेम हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या मजाक कर रहे हो? पर अगर तुम ये नहीं चाहती हो तो तुम मुझे मना भी कर सकती हो। नहीं, वो बात नहीं है। तो क्या बात है? मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं पास के गांव में अपने परिवार के साथ रहती हूँ, लेकिन असलियत ये है कि मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं अनाथ हूँ और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं एक अनाथ आश्रम में रहती हूँ।
तो तुम्हें ये लगा कि ये जानने के बाद मैं तुमसे शादी करने की बात अपने दिल से निकाल लूंगा? अरे सीता, अब तो मैं तुम्हारा और भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। बस तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोल दो। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चुड़ैल अपने अनाथ होने की बात लल्लू को इसलिए बताती है कि लल्लू को ये पता ना चले कि वो एक चुड़ैल है, और बिना कुछ पूछे ही लल्लू चुड़ैल से शादी कर ले। वहीं चुड़ैल के हाँ बोलते ही लल्लू अपने घर वालों को उसकी शादी के लिए मना लेता है, और कुछ ही समय बाद लल्लू और चुड़ैल की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सब कुछ सही चल रहा होता है। लल्लू चुड़ैल का बहुत ध्यान रखता है, उसकी हर बात मानता है और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता। ये देखकर चुड़ैल एक दिन सोचती है, लल्लू से झूठ बोलकर मैंने उससे शादी तो कर ली, लेकिन उन्हें कभी भी मेरी असलियत के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। लल्लू मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, ऐसे इंसान के साथ मैं धोखा कैसे कर सकती हूँ। चुड़ैल लल्लू से अपनी असलियत छुपा कर रखती है, और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन चुड़ैल की असलियत लल्लू को पता नहीं चलती। वहीं लल्लू और चुड़ैल का प्यार बढ़ता रहता है, लेकिन एक दिन लल्लू का सच्चा प्यार और अपने धोखे को देखते हुए चुड़ैल को बहुत अफसोस होता है। जब उसे लल्लू से इस तरह झूठ बोलने का दुख होता है, तब वे लल्लू को सच्चाई बताने का फैसला करती है और उसे उसी बरगद के पेड़ के पास ले जाती है। सीता, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मैंने तुमसे एक झूठ बोला है। कैसा झूठ? तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देख लल्लू घबरा जाता है और बोलता है, सीता, ये क्या है? लल्लू, ये मेरी असलियत है। मैं इसी बरगद के पेड़ पर रहती हूँ। जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया था, जिसके बाद मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया। लेकिन तुम्हारे सच्चे प्यार को देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए। तुम अब आजाद हो लल्लू, किसी अच्छी लड़की से शादी करके अपना जीवन बिताओ। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि मेरी शादी किसी अच्छी लड़की से नहीं हुई? मेरी शादी एक अच्छी लड़की से ही हुई है। तुम कोई भी हो, मेरे लिए तुम मेरी सीता ही हो और हमेशा रहोगी। मैं तुम्हारे साथ अब भी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। सीता, तुम जैसी भी हो मुझे स्वीकार हो। बस अब तुम मेरे साथ घर चलो। ये सुनकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और कहती है, तुम बहुत अच्छे हो लल्लू, पर तुम्हें हक है कि तुम अपना जीवन किसी अच्छी लड़की के साथ बिताओ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और इससे ज्यादा क्या चाहिए साथ रहने के लिए। मैं इस तरह से भी तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। ये सुनकर चुड़ैल लल्लू को मना नहीं कर पाती और उसके साथ जाने के लिए हाँ बोल देती है, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी अपना जीवन एक साथ बिताते हैं और इसी तरह एक चुड़ैल घर वाली बन जाती है।